नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय, जिसमें देव ऋषि नारद भक्ति के दुख दूर करने के उपाय बताते हैं। लेकिन आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो हो सकता है आपने आज तक ना सुनी हो। भागवत पुराण की कथाएं सुनाने के साथ साथ मैं आपको महाभारत के प्रमुख पात्रों से जुड़ी कहानियाँ भी सुनाऊंगी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पांडवों के जन्म की कहानी कि किस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ था। दरअसल एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। वहाँ उन्होंने मृग का एक जोड़ा प्रेम में आलिंगनबद्ध देखा। पांडु ने तुरंत अपने बाण से मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दे डाला, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। तूने प्रेमरत अवस्था में मुझे बाण मारा है, इसलिए मेरा श्राप है कि तू प्रेमरत होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु राजा बहुत दुखित हुए और अपनी रानियों से कहने लगे, हे देवियों, मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर इस वन में ही रहूँगा। तुम सब हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने भी दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा करें। तब राजा पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके वन में अपने साथ ही रहने की अनुमति दे दी। इसी समय में राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन किए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को विसार जाने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर राजा पांडु ने अपनी पत्नियों से कहा, हे कुंती, मेरा तो लगता है जन्म लेना ही निरर्थक साबित हो गया, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पुत्र ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती कहने लगी, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर राजा पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। उसके बाद में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। इन सब के बाद पांडु कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म इस कारण हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री वन में नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा राजा पांडु और माद्री एक दूसरे के प्रेम में आलिंगनबद्ध हो गए। तभी श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ ही सती हो गई। किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती वापस हस्तिनापुर लौट आई। हालांकि पांडवों के जन्म के बारे में और भी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो भी कहानी मैंने सुनी और पढ़ी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भक्ति ने अपना दुख देवर्षि नारद को बताया और देवर्षि नारद से आग्रह किया वे उसके दुख को दूर करने वाला कोई उपाय बताएं।
तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो। तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से ही तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और वही कृष्ण गोपियों को भी अनाथ होने से बचा लिया था, वे कृष्ण कहीं चले तो थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी हो, और देखो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पापियों के घर में भी चले जाते हैं। सच्चे मन से अगर पापी भी उन्हें पुकार ले तो वो उन पर भी कृपा कर देते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। कलयुग में तो सच्ची भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचकर ही ज्ञान रूप श्री हरि ने सत्य स्वरूप से तुम्हारी रचना की। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्त जनों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया। अब तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही अपने भक्तों का भरण पोषण करती हो। भूलोक पर तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर इस पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर बेचैन होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण कर लेने से ही वह आती है लेकिन फिर चली भी जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी हे देवी, कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा होने के कारण ही ये उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनके नव यौवन का उपाय सोचकर बताता हूँ। हे देवी, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के मन में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना कर दिया तो श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होते हैं। जिनके मन में हर समय भक्ति रूपणी निवास करती है, ऐसे भक्तों को तो सपने में भी यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। जिनके मन में भक्ति महारानी का वास है, उन्हें कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान तप, वेद्याधन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। अगर उन्हें वश में किया जा सकता तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही किया जा सकता है। और जो केवल भक्ति का आडंबर करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख झेलते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि तक को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति का वास हो, उन्हें व्रत, तीर्थ, यज्ञ या किसी ज्ञान चर्चा आदि का करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति देने वाली होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज ये कहते हैं कि देवर्षि नारद के इस प्रकार निर्णय करते हुए अपने महत्व का वर्णन सुनकर भक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, मानो उनका सारा दुख जाता रहा। इस प्रकार भक्ति नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप धन्य हैं।
आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे देवर्षि, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर। अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। कृपया आप इन्हें भी सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के ऐसे वचन सुनकर देव ऋषि नारद को बड़ी दया आई और वे उन्हें अपने हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, उठ ज्ञान, जल्दी उठ पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जमाई लेते हुए वे पड़े रहे। नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल एकदम बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग भी प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मानो उनमें कोई जान ही ना रही हो। इस प्रकार भूख प्यास के कारण अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोता देखकर देवर्षि नारद उनकी बड़ी चिंता हुई। अब वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए कि इनकी यह नींद और से भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को मैं कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा ये प्रयास भी अवश्य सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। वे कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी। इससे देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आश्चर्य समझ में नहीं आया। तब देवर्षि नारद कहने लगे, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, किंतु ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। और ये संत भी ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर देवर्षि नारद वहाँ से चल पड़े। हर तीर्थ में जा जाकर रास्ते में मिलने वाले ऋषि मुनियों से वह साधन पूछने लगे। देवर्षि नारद की बात तो सुनते सभी थे, किंतु उसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किसी ने उनके द्वारा पूछे गए साधन को असाध्य बता दिया तो कोई कहता कि इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई उनके साधन के उपाय को सुनकर चुप रह जाता और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से उनकी बात को टाल मटोल करके वहां से खिसक जाता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इनके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके ये बात ही असंभव है। अब देवर्षि नारद बड़े चिंतातुर हुए और बद्री वन में पहुंच गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने वहां यह निश्चय कर लिया कि मैं अब तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी शौनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, देवर्षि नारद ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी तो बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक के जितने जान पड़ते हैं।
किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में वास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा पाई। आपके प्रभाव से पूर्व काल में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक को पहुँचे। हे महानुभावों, इस समय आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा करनी ही चाहिए। ये आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादिक ने कहा, हे देवऋषि, आप चिंता मत करें, मन से प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे देवऋषि नारद, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शन और भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं समझनी चाहिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, जिसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, अब हम उसे बतलाते हैं, इसलिए अब आप प्रसन्न और शांतचित्त होकर इस वृतांत को भी सुनिए। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक मान लिया है। वे श्रीमद् भागवत का पारायण है और जिसका गुणगान शुकादिक महानुभावों ने किया है, उनके शब्द सुनने मात्र से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को बड़ा आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब देवऋषि नारद कहते हैं, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे भला कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्यक्ष लोग और प्रत्यक्ष पद में भी तो वेदों का ही सारा अंश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह भी दूर कर दीजिए। इस कार्य में अब बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। तब सनकादिक ऋषि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में देखिए घी रहता है, किंतु उस समय इसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक बन जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसमें उसकी कुछ और ही मिठास बन जाती है। सही भागवत कथा भी है। ये भागवत पुराण के वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही तो प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पदगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे देवऋषि, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख को
विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। बात सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा, हे महानुभावों, आपके दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा भी करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए श्रीमद् भगवत कथा का अमृत पान ही करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तभी उसके अज्ञान जनित मोह और अंधकार का नाश करके वेद उदय होता है। नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय को सुनने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली अगली वीडियो का इंतजार ज़रूर कीजिएगा।